जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा लगता है कि सोनी लिव की स्कैम 1992 सीरीज देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति बिना स्कैम के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि स्कैम करने के बाद ही एक बड़ा आदमी बना जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल एक किराने की दुकान से लेकर मूवी बनाने वाले तक सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने में लगे रहते हैं। अब ये पोस्टर देखिए आप 26 करोड़ का कब्जा मूवी का। ये मैंने नहीं बनाया है, बल्कि इसके मेकर्स ने ही इसको रिलीज किया है। पहले दिन का कलेक्शन बता रहे हैं 26 करोड़ रुपए। इसके बाद इन्होंने एक और पोस्टर रिलीज किया जिसमें कि 2 दिनों की कमाई बताई थी इनमें 100 करोड़ रुपए। हालांकि 100 करोड़ वाले पोस्टर को इन्होंने खुद ही हटा भी लिया था और अब 4 दिनों की कमाई वाला पोस्टर रिलीज किया जिसमें कि लिखा हुआ 197 करोड़ रुपए की इस मूवी ने जो है कलेक्शन किया है 4 दिनों में। अब ये कलेक्शन कौन से प्लैनेट पे हो रहा है, बस ये लोग ये चीज बताना भूल गए। क्योंकि अगर हम लोग धरती की बात करें तो धरती के ऊपर जो भारत देश है, भारत देश में तो किसी भी प्रकार से इतना बड़ा कलेक्शन दिखाई दे नहीं रहा है। जो कलेक्शन इसका अभी तक निकलकर सामने आया है, कुल 6 दिनों का कलेक्शन निकलकर आ गया है। तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही करती हुई दिख रही है। और 197 करोड़ जो इन्होंने 4 दिनों का कलेक्शन बताया है, उस 197 में से 97 तो छोड़ दीजिए, 50 करोड़ का भी बिजनेस नहीं हुआ है। तो ऐसे में मेकर्स क्या इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि पब्लिक आज की डेट में कलेक्शन की तरफ खुद ही जा सकती है, या फिर मेकर्स ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं भैया पब्लिक को तो हम जो बताएंगे वो वही मानेंगे। जब मैंने और भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कब्जा को लेकर ये क्या स्कैम चल रहा है, तब कई सारे कन्नड़ भाषी हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो कि लगातार कमेंट बॉक्स सेक्शन में आकर बोलते रहे कि नहीं भैया कन्नड़ में तो ये काफ़ी बड़ी हिट जा रही है और आप लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हो। यार ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर जो चीज़ सामने है उस बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस मूवी को फ्लॉप कराने में या ऐसा कुछ बताने में बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं। कन्नड़ मूवीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है जब कोई साउथ की मूवी अच्छा काम करती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बार बार तारीफ करते हो जो प्रोडक्ट वाकई में मार्केट में फेल हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के ही लिए आने वाले समय में एक मजाक का ग्राउंड तैयार करने में लग जाते हो। तो ये चीज आपको खुद ही समझनी पड़ेगी कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उस चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, है ना। कब्जा के साथ भी यहां पर यही हो रहा है। 197 करोड़ का आप पोस्टर रिलीज करके क्या बताना चाह रहे हो यार पब्लिक को कि नहीं भैया मूवी जो है ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जबकि ऐसा कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके कलेक्शन के बारे में तो इसका कलेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा निकल कर सामने आया जिसको कि देखकर कोई भी यही सोचेगा कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। मतलब अगर हम लोग मोटे तौर पर कब्जा के कलेक्शन की बात करें जो कि अभी निकल कर सामने आया है, ये देखिए ये टोटल 6 दिनों का इसका कलेक्शन है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। पहले दिन का कलेक्शन ये है 10.5 करोड़ रुपये पहले दिन का कलेक्शन था। जो छठे दिन का अर्ली एस्टिमेट निकल कर आया है वो 2.3 CR आया है। और ये मैं आपको बता दूं ये 2.3 CR भी नहीं होगा। ये वेडनेसडे का जो कलेक्शन है, जब सारे कैंसिल मतलब जितने भी नलिफाई जो भी होंगे ना अमाउंट, वो सब होने के बाद में कलेक्शन इससे भी नीचे जा सकता है। क्योंकि ये जो 5वें दिन का कलेक्शन है ना, ये पहले 3 करोड़ बताया जा रहा था, जो कि नलिफाई होकर देखिए 2 करोड़ पर आकर टिक गया है। अब जो मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये मूवी बहुत बड़ी हिट जा रही है साउथ में, तो आप साउथ तो छोड़ दीजिए, जिस लैंग्वेज की मूवी हम उसी की अगर बात करें तो ट्यूसडे को कन्नड़ा लैंग्वेज में इसने 1.41 CR का कलेक्शन किया है, मात्र 1.41 CR का। इसके अलावा तेलुगु में 15 लाख का, हिंदी में 37 लाख का, हिंदी को हम छोड़ देते हैं, तेलुगु में 15 लाख का, तमिल में 5 लाख का और मलयालम में 2 लाख का। ये कलेक्शन है इसका साउथ की लैंग्वेजेस में। हमने हिंदी में तो बात ही नहीं करी, हिंदी में भी इसका हालांकि कलेक्शन मात्र 37 लाख ही है। थोड़ा बहुत कन्नड़ा में जो इसका बिजनेस हो रहा है उसी ने इसकी इज्जत बचा के रखी है। अगर हम इसमें से कन्नड़ को हटा दें तो आप खुद सोच लीजिए इसका कलेक्शन मात्र 60 लाख रुपए निकल कर आएगा। मतलब आप एक पैन इंडिया लेवल की मूवी बना रहे हो, आपने बजट इसका बताया 120 करोड़ रुपए और उसके बाद आपका कलेक्शन ये निकल कर सामने आता है। ये वाकई में काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग है। और ऐसा नहीं कि किसी दिन अच्छा रहा, लगातार इसका कलेक्शन गिरता गया है। पहले दिन 10.5 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 5.5 करोड़, तीसरे दिन 1.8 करोड़। ये मंडे का कलेक्शन है जो कि अभी तक फिर भी 2 करोड़ के ऊपर बताया जा रहा था, लेकिन अब पूरा जो नेट कलेक्शन निकल कर आया 1.8 ही निकल कर आया है। तो ऐसे में ट्यूसडे को 2 करोड़ निकल कर आया और वेडनेसडे का 2.3 बता रहे हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि टिकट के जो रेट्स हैं वो मंडे से थर्सडे तक के लिए 120 रुपए के कर दिए गए। जब भी कोई मूवी बड़ी हिट होती है तो दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जिससे कि जो लोग बचे हुए हैं वो भी थिएटर्स आ जाए कि भाई टिकट के रेट सस्ते हैं। लेकिन यहां पर तो मेकर्स ने चौथे दिन हथियार डाल दिए, मंडे को ही टिकट के रेट 120 रुपए कर दीजिए। मतलब ये तो लिटरली कहने वाली बात है कि यार नहीं आप क्या चीज कर रहे हो। अच्छा सिर्फ ये नहीं है, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खासा एक मजाक उड़ाया ही जा रहा है, लेकिन मेकर शायद इस चीज को समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर हम लोग इसके कुछ एक मतलब मैटर के बारे में ही देखें, सबसे पहले तो ये पोस्टर मैंने आपको दिखाया ही 197 करोड़ का, जो कि 4 दिनों में ये बता रहे हैं। इसके बाद ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कब्जा 2 विल बी बिगर एंड बेटर। आर चंद्रू जी ने ये चीज कही है। यार कब्जा 1 ही लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आप कब्जा 2 की बात कर रहे हो।
देखिए मैं चीज मानता हूं कि आपने पहले ही जब किसी चीज को डिसाइड कर लिया, जैसे ब्रह्मास्त्र के साथ भी यही हो रहा है, ट्रायोलॉजी को लेकर पहले ही बातें हो चुकी है, लेकिन उसके मेकर्स को भी समझ में आया ना कि ब्रह्मास्त्र का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन बस वहां पर सब शांति छाई हुई है। ये AKB मीडिया ने भी किया, बिगेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, कब्जा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्रॉम अर्थ मार्स एंड अदर प्लैनेट्स 197 करोड़, मतलब दूसरे ग्रहों से जो है कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्लूटो, जिसको कि अब ग्रहों से भी बाहर कर दिया गया है, शायद उसके ऊपर भी कब्जा को रिलीज कर दिया गया है और वहां से ये कलेक्शन निकाल कर ला रहे हैं। तभी बोला जा रहा है कि भैया इतना करोड़ रुपए कमा लिए। समझ में नहीं आ रहा है कहां पे इतना पैसा पीट रही है। इन्होंने लिखा आफ्टर वॉचिंग कब्जा मी टू माई सेल्फ फॉर ऑल द ट्वीट्स आई डिड फॉर कब्जा एंड चंद्रू, मतलब जितने भी लोगों ने कब्जा को लेकर सपोर्ट में ट्वीट किए थे, बात करी थी, उन सबका हाल अभी कुछ ऐसा ही है, सर नोच रहे हैं, पागल हो रहे हैं। यहां पर एक ट्वीट किया गया है, इसका ट्रांसलेशन आप पढ़िए कि फॉर योर लव जस्ट टीयर्स ऑफ इट्स फॉर इट्स काइंड, infinite thanks to every Kannadigas who joined hands for the appreciation spread all over the world। पता नहीं कौन से ग्रह की बातें हो रही है, लिटरली ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कहां से इतना हो रहा है। ये देखिए डेली कल्चर ने बहुत सही लिखा है, इन लोगों के लिए 25 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ है। लुक्स लाइक इन कन्नड़ा प्रोड्यूसर्स कैलकुलेटर 25 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। अर्लियर रॉबर्ट क्रांति एंड नाउ कब्जा, व्हाट डू दे अचीव बाय मैनिपुलेटिंग द कलेक्शन टू 4 times of actuals? सैंडलवुड दीज डेज फिल्म्स फेचिंग ह्यूज रेवेन्यूज विद लेस बजट ऑन। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो मूवीज लिटरली अच्छा कर रही हैं उनको इस तरह के फेक कलेक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मूवीज कर रही है फेक कलेक्शन के बारे में बात, वो देखिए इस तरह से पोल खुल जाती है उनकी। तो यहां पर खुद मेकर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि नहीं, आप जो कर रहे हो आप सही नहीं कर रहे। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आ रहे हो जिसने कि 2022 अपने नाम किया है फुल अथॉरिटी के साथ। जिस तरह की मूवीज कन्नड़ इंडस्ट्री से आई हैं, उन्होंने राज किया इंडिया के ऊपर, एंड सडनली फिर आप फेक कलेक्शन लाकर कहीं ना कहीं आप उस इंडस्ट्री का ही नाम खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में ये बात मेकर्स को समझनी पड़ेगी कि नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ चीजें चल रही हैं वो गलत है। जो दूसरे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको आगे आकर इनसे बात करनी होगी, जिससे कि वो इनको बता सकें कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री का नाम खराब होगा, एक्टर्स का नाम खराब होगा, फिर बात खराब होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस समय जो ये मेकर्स कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, कब्जा को लेकर कन्नड़ में एक अच्छी लहर देखने के लिए मिली थी, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं डूबती जा रही है, मतलब दबती जा रही है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इस मूवी की अच्छी नहीं हो रही है। पॉजिटिव रिव्यूज जितने बाहर आ रहे हैं उससे ज्यादा इसके नेगेटिव रिव्यूज सामने आ रहे हैं। और लिटरली लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि सबके ऊपर बस कोयला पोत के रख दिया, ऐसा लग रहा है कि बस कोयले की खदान में पूरी मजदूरों के ऊपर ही पूरी मूवी बना दी। खैर जो भी हो, पब्लिक का रिएक्शन सर्वोपरि होता है, और जिस तरह से इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आया है, लिटरली लोग इस सोच में डूब चुके हैं कि यार किस तरीके से ये मूवी आगे बढ़ने वाली है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।